जवान जय किसान। पोल्ट्री फार्मिंग EQ04 में आप सभी का अभिनंदन है। तो फार्मर्स, मैं आपको आज ये वीडियो मैं अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ कि रात को मुझे एक भाई का कमेंट आया था फार्मर का कि आप अपने 200 चिक्स को वैक्सीन नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मुझे कमेंट मैंने पढ़ा तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे 200 चिक्स हैं इस वाले फार्म में और आज इनका 20वां दिन है, तो सब कुछ ठीक है और सारे चिक्स हेल्दी हैं। और मेरा आज 200 चिक्स में से 303 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई है अभी तक और सब कुछ ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फार्मर्स, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने फार्म में वैक्सीन का यूज़ नहीं करता हूँ। 200 चिक्स के लिए मैं अपने वैक्सीन का यूज़ मैंने आज तक कभी नहीं करा, क्योंकि 200 चिक्स के लिए पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन मिलना ना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि 200 चिक्स के लिए वैक्सीन नहीं मिलती है तो 500 के लिए मिलती है आपको। फिर उसमें से 200 चिक्स के लिए वैक्सीन अलग निकालनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप 200 चिक्स के लिए जितनी वैक्सीन का यूज पैसा खर्च करेंगे, इससे अच्छा आप अगर अपना मैनेजमेंट ठीक रखें तो वो अच्छा है। अगर आप वैक्सीन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपने फार्म में का मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा, जो कि जैसे मैं रखता हूँ। मैं अपने फार्म में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देता हूँ, जिससे कि अगर आप बाहरी व्यक्ति को फार्म में नहीं आने देंगे तो आपके फार्म का आपके फार्म में बीमारियाँ नहीं आएंगी। ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। तो आपको अपने फार्म का मैनेजमेंट और जो बाहरी व्यक्ति हैं उनसे दूर रखना है। अगर वो आपके फार्म में नहीं आएंगे तो आपके फार्म के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। और दूसरी बात, आप कभी भी कोई भी आकर कोई फीड पहुंचाने या कोई मेडिसिन के लिए कोई डॉक्टर आता है या कोई और भी आता है, तो आप उसको आने से पहले अपने फार्म के अंदर के फार्म के गेट पे चूना छिड़का दीजिए, जिससे कि जो बैक्टीरिया हैं, जो बाहरी व्यक्ति या डॉक्टर या जो फीड वाला आता है, वो उसके पाँव से जो बैक्टीरिया है, जो बीमारियाँ हैं, वो फार्म के अंदर ना आ पाएँ। तो आप अपने फार्म के दरवाजे पे चूने के छिड़काव करें, जिससे कि कोई भी वायरल बीमारी आपके चिक्स को नहीं आएगी और आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, आप वैक्सीन मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरे फार्म के बीच में जो दूसरा फार्म है, मतलब किसी और का जिसका फार्म है, उस फार्म का डिस्टेंस करीबन 3 किलोमीटर है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वायरल बीमारियाँ एक फार्म से दूसरे फार्म में पहुँचता है। तो मेरे यहाँ पे, मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गाँव पे 4 पोल्ट्री फार्म है और उनका डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर किसी दूसरे फार्म में वायरल आएगा तो मेरे फार्म में आएगा, ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पे कि पास पास में फार्म है और वायरल अगर दूसरे फार्म में आया तो इस फार्म में आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पे फार्म बहुत दूर है, तो इसलिए मैं वैक्सीन भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं सारी जो सावधानियाँ हैं वो अपने फार्म में बरतता हूँ। तो जो जो मैं सावधानियाँ बरतता हूँ वो भी आप अपने फार्म में आप लोग भी बरत सकते हैं। बस अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके फार्म में कोई वायरल बीमारी आने के चांस नहीं होते हैं और आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीन बस इसीलिए यूज़ की जाती है कि आपके फार्म में अगर जो वो वायरल आए तो वैक्सीन से जो आपके चिक्स हैं उनको ज़्यादा असर ना हो। तो ऐसा नहीं होता है कि फार्म हर बार वायरल आए। ये तो वायरल कभी कभी बाय चांस एक वो है कि कभी धोखे से आ गया तो रिस्क कभी आ गया तो, नहीं तो ये वायरल नहीं आता है, बहुत कम चांस होते हैं। अगर आप अपने फार्म के मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे, बाहरी व्यक्ति को फार्म के अंदर आने नहीं देंगे, और अगर आता भी कोई डॉक्टर या जो बीज रखने आते हैं या मेडिसिन देने आते हैं, तो आप उसके लिए आपको अपने फार्म के अंदर चूने का छिड़कावा करना है। और दूसरी बात, अगर आपके फार्म दूसरे फार्म से बहुत डिस्टेंस में है तो आपको वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है फार्मर्स। तो जो मैं अपने फार्म में वैक्सीन इसीलिए नहीं करता हूँ, जो मैंने आपको वजह बताए हैं। अगर आप भी अपने फार्म में इस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फार्मर्स, आपको मेरा ये कैसा लगा, जो मेरा वैक्सीन का टॉपिक था? तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को वैक्सीन करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान।